जरूरी नहीं है मुसलमान इंसान है या हिंदू इंसान है, कोई इंसान जरूर अवतरित होगा। हर युग में राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, और लोगों का भी अवतार हुआ है, मोहम्मद का अवतार हुआ है। फिर कोई ऐसा आएगा जो आकर के हम लोगों को बचाए। ईद की नमाज रोडों पर पढ़ने नहीं दे रहे हैं और वो मुसलमानों के हित में वो क्या काम करेंगे? क्या उसमें 8वीं बार नहीं देखा उसमें क्या लिखा हुआ है? अंबानी की जो बिल्डिंग बनी हुई है वो वक्फ संपत्ति पर, सुनिए ना, आपको बता रहे हैं, आप सुनते नहीं हैं। जो आपका प्रधानमंत्री है उसका दोस्त जो अंबानी है, उसकी जो बिल्डिंग बनी है एंटीलिया बिल्डिंग, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। और जितने भी श्रद्धालु जाते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, वो तो उनके लिए रोड फ्री है। हम 10 मिनट की नमाज पढ़ेंगे तो 10 मिनट की नमाज पढ़ने के लिए जो है वो से हमें ब्रेक लगाया, क्यों ब्रेक लगाया, क्यों हंगामा? वक्फ बिल को लेकर के वक्त बिल एक साजिश है सरकार की। उनको बताइए कि वक्त बिल जो है क्या फायदा देगी हमको आगे चल के। नीतीश कुमार सबसे बड़ा पलटूराम है और आने वाला समय में मुसलमान समझ चुका है कि ये कोई ऐसा सजा नहीं जिनको ये ठगा नहीं। नहीं, ये बात सच है। अवैसी के पास 3000 एकड़ जमीन होगा, अंबानी के पास 3000 जमीन होगा। अब कुंभ में जो हुआ, मुसलमान दुकान नहीं लगा सकता है। जो लोग रास्ते में जा रहा है अपना नाम बोर्ड लगाइए, मुसलमानों का सामान नहीं बिकना चाहिए। भारतवर्ष में पहली बार इस प्रकार का कहीं ना कहीं लोगों के दिल में गुस्सा है, खास करके वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के। कल सदन में वक्फ बोर्ड बिल पास होता है और सीमांचल से लेकर के पूरे भारतवर्ष में मुसलमानों के दिल में या चाहे उनके मन में क्या हलचल मच रहा है, वो सब चीज़ जानने के लिए हम अभी मौजूद है। हमारे साथ जनस्वराज के बड़े चेहरा है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वक्फ बोर्ड को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा दर्शकों को। मैं शाहबुज़्ज़मा भारतीय, जिला परिषद 30 अमोर पूर्णिया बिहार, जिला सचिव जनस्वराज पूर्णिया। सवाल यह है कि देश में वक्फ बोर्ड बिल पास हो चुका है सदन में और राज्यसभा में आज भी कहीं ना कहीं इसका रखा गया पक्ष। आप लोगों का मन में क्या है, देश भर के मुसलमानों का मन में क्या है इस वक्फ बोर्ड को लेकर के? मैं सबसे पहले आपको ईद के शुभ अवसर पर आप सभी सब्सक्राइबर को और आपको ईद की शुभकामनाएं देता हूं। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसी सरकार को हम लोग क्या कहेंगे, ये इसमें तो हम लोगों की बदनसीबी कहेंगे कि ये वक्फ बिल कल पास हो गया और इसमें हमारे बिहार की जो सरकार है, नीतीश कुमार है और उसके गठबंधन घटक दल है, ये सब लोग मिल करके बिहार के मुसलमानों के साथ छल किया है। मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, सबको वोट चाहिए, लेकिन उसके हित की रक्षा के लिए किसी की जरूरत नहीं, कोई नहीं है। सवाल ये भी है ना कि आखिर वक्फ बिल में क्या ऐसा प्रावधान ला दिया है जो कि देश भर में हलचल सी मच गई है। खबर इतना सनसनी आखिर बन क्यों गया, क्या कारण है, बताने का भी प्रयास। देखिए, वक्फ बिल लाने की जरूरत ही नहीं थी। आपको बेरोजगारी पर बात करना चाहिए, आपको शिक्षा पर बात करना चाहिए, आपको जो है बिहार में इंडस्ट्री लगाना चाहिए। सब इंडस्ट्री आप गुजरात में लगाते हैं, बिहार में कुछ हो नहीं। क्या है यहाँ बिहार में, जो उतना भी सब झारखंड में चला गया, तो आपको उस पर बात करना चाहिए। तो आप है वक्फ बिल। वक्फ बिल क्या है, जितना कब्रिस्तान है, ये जितने भी हम लोगों के पुरखों ने जो कब्रिस्तान में जमीन दिया है, वक्फ बिल, वक्फ जो है फी सबीलिल्लाह के नाम पर जो दिया है, जिसमें लोग मरते हैं उसको दफन किया जाता है, मस्जिद में लोग नमाजें पढ़ते हैं, उसमें उसको वक्फ किया गया है। उस जमीन को सरकार अपने कब्जे में लेना चाहती है और कब्जे में ले करके उसमें सरकारी संपत्ति बना करके उसको निर्माणाधीन करके उसको कॉमर्शियल में यूज करके पैसा उगाही करना चाहती है। इसमें हम लोग, उसकी सरकार का क्या है, ये जमीनें तो हम लोग के बाप दादा ने उसमें दिया था, गरीब मिस्किन पिछड़ा लोगों के भलाई के लिए दिया था। उसमें जो लोग भी फायदा उठा रहे हैं, आज पूरे देश भर के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, वही लोग उस जमीन का फायदा उठा रहे हैं। ऐसा थोड़े है कि कोई मुसलमान उसमें पैसा उगा रहा है, तो अल्लाह के नाम पर दिया हुआ है। तो इसमें आपको अल्लाह से आपको नफरत है, आपको मुसलमानों से नफरत है, आपको देश के दलितों से, पिछड़ों से नफरत है। ये नफरत का जीता जागता सबूत है ये वक्फ बिल। कहा जा रहा है कि वक्फ बिल में सिर्फ गरीब मुसलमान, गरीब शिया सुन्नी जितने मुसलमान आते हैं आपके धर्म में, उनकी बात की गई है। जो आंकड़ा लगाया जा रहा है कि अवैसी साहब 3000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को लेकर के दबा के बैठे हैं। उसके कई ऐसे धारणा है, बड़े बड़े नेतागण हैं, कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के संपत्ति को दबा के रखे। उस चीज को कहीं ना कहीं अब पर्दाफाश करने का काम कर रहा है सरकार, लेकिन कोई धार्मिक चीजों पे ऐसा टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये बात सच है। अवैसी के पास 3000 एकड़ जमीन होगा,
अंबानी के पास 3000 जमीन होगा। अंबानी की जो बिल्डिंग बनी हुई है वो वक्फ की संपत्ति पर। सुनिए ना, आपको बता रहे हैं, आप सुनते नहीं हैं। जो आपका प्रधानमंत्री है उसका दोस्त जो अंबानी है, उसकी जो बिल्डिंग बनी है एंटीलिया बिल्डिंग, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। आप ऐसे व्यापारियों को वक्फ बोर्ड की जमीन दे रहे हैं, आप क्यों नहीं वहाँ अस्पताल बना दिए? आप क्यों नहीं वहाँ पर जो है खेल का मैदान बना दिए? वहाँ क्यों नहीं आप जो है गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए चारागाह का निर्माण कर दिए? किसानों के लिए खाद बीज बांटने का एक जो है सेंटर बना देते? आप वो सब नहीं करेंगे। आपको देश बेचना है, इसलिए सबसे पहला आपका टारगेट मुसलमान है। मुसलमान की जितनी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, या मुसलमान का जो भी है। गुजरात में दंगा हुआ था, क्या हुआ? दंगा क्यों कराया गया था? मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, उसकी बिल्डिंगों को हड़पने के लिए। जहां भी दंगा हो रहा है, क्यों हो रहा है? मुसलमानों की दुकानों को खत्म करने के लिए। अब जो ये अब कुंभ में जो हुआ, मुसलमान दुकान नहीं लगा सकता है। जो लोग रास्ते में जा रहा है, अपना नाम बोर्ड लगाइए, मुसलमानों का सामान नहीं बिकना चाहिए। ये सरकार की मंशा सीधा सीधी है कि अल्पसंख्यकों को तबाह व बर्बाद करके, उसकी संपत्ति को लूट करके विदेशी ताकतों के हाथों में बेचने का मकसद है। इसीलिए ये लाया गया है। जो हमको मोदी से कोई मतलब नहीं है। बिहार सरकार से मेरा सीधा लड़ाई है कि उसने जो आज 15 साल से हम पर राज किया है, हम लोगों ने जितने भी अल्पसंख्यक, मुस्लिम या दलित पिछड़ा उनको वोट दिया है, वो वोट इसलिए दिया, हमको अपना भाईचारगी नजर आया। रमजानों में आप जो है टोपी पहन करके आप बैठ करके अफ्तार करते हैं और इधर वक्फ बिल में आप जो है वोट देते हैं। ऐसे लोगों का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। आने वाले 10 तारीख को हम यहां से पूरा बस भर भर के गांधी मैदान में जाएंगे और जन स्वराज के माध्यम से इस परिवर्तन रैली को कामयाब बनाएंगे और देश को पूरा बदलेंगे। और ये जन स्वराज के नाम पर पूरे देश को जो है बेरोजगारी, शिक्षा और उसके बाद पेंशन, उसके बाद जो है पलायन, ये सभी समस्याओं से हम निजात पाने का दोबारा कोशिश करेंगे। जो हो गया हम लोग से हो गया, अब वो सब नहीं करेंगे। अब रह गया हमारा खुदा है और हम लोग हैं, वो देख लेंगे कि क्या होता है। आपको जो करना है कर लिए। पहले भी आप किसानों को 600 किसानों को मार चुके हैं। पहले भी आप जो है जितने छात्र को आप मरवा चुके हैं। पहले भी मास्टरों को आप पिटवा चुके हैं। पहले भी मौलवी मौलाना मस्जिद को आप बुलडोजर से तोड़वा चुके हैं। कोई बात नहीं है, हम अल्लाह के बारगाह में आवाज उठाते हैं कि वो उसका इंसाफ करेगा और मुसलमानों के हक और हकूक की जो रक्षा है वो कोई न कोई हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है मुसलमान इंसान है या हिंदू इंसान है, कोई इंसान जरूर अवतरित होगा। हर युग में राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, और लोगों का भी अवतार हुआ है, मोहम्मद का अवतार हुआ है। फिर कोई ऐसा आएगा जो आकर के हम लोगों को बचाएगा। इसी के बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मैं शाहबुज़्ज़मा भारतीय जिला परिषद 30 अमोट पूर्णिया बिहार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तर्ज देना छोड़ दीजिए। जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आज़ादी दी कि अपने सुरक्षा के लिए, अपने अधिकार के लिए अपनी बात करें, उसका बात को आज दबाया जाता है। आज इसकी संख्या बल सदन में ज्यादा थी, उस बल पे वो अपनों ने वोट लिया है। एक से एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे। क्या रंजन गोगोई को समझ में नहीं आया कि इसके खिलाफ में कितने वोट पड़े? 232 बनाम 282 वोट, कोई फासला ज्यादा नहीं है। आज चोर दरवाजे से आपका नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, बैसाखी की सरकार के बल पे आज एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए इस देश विरोधी कानून को आप ये नाफिज कर दिए मुसलमानों के खिलाफ। नीतीश कुमार सबसे बड़ा पलटू राम है और आने वाला समय में मुसलमान समझ चुका है कि ये कोई ऐसा सगा नहीं जिनको ये ठगा नहीं। ये वोट लेने क्रम में ये अफ्तार पार्टी कर लेते हैं, टोपी चढ़ा लेते हैं, मुसलमानों के सबसे बड़ा हितैषी है। इन्होंने आज तक मुसलमान के हित में कोई काम ही नहीं, क्योंकि शुरू जमाने से आरएसएस का गोद में बैठा हुआ ये नागपुरिया कानून का नाफिज हुआ। इसका पूरे देश का आवाम चंद्रबाबू नायडू और ये नीतीश कुमार को कभी भी नागपुरिया कानून का जो सपोर्ट किया है कभी भी माफ नहीं करेगा। 40 करोड़ मुसलमान को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लालू यादव भी एक जमाने में कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में कैटेगरी संशोधन होना चाहिए। आज उसकी बयान वायरल हो रहे हैं। इस विषय में क्या तेजस्वी यादव अब सड़कों पे उतरेंगे? तमाम सीमांचल के देखिए तेजस्वी यादव कौन पूछते हैं? ये आज मुसलमानों की बारी है। कल SC ST OBC माइनॉरिटी का जितने भी ट्रस्ट है, ये अडानी अंबानी को देने का ये सपना है। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू भाई इससे खुश हो रहे हैं, वही हिंदू भाई खुश रहे हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं जानते हैं इसका खामियां हमें भुगतनी पड़ेगी। ये जमीन कोई हिंदू भाई को नहीं देने वाले हैं। उसका दोस्त जो
मेरे मोदी, ललित मोदी जो 28,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया है देश का, वो रुपया इन्वेस्ट करे ना देश के जनता के ऊपर। आज आपको पता नहीं है देश में एक से एक ज्वलंत मुद्दे हैं, तो उस पर चर्चा होना चाहिए। क्या कहेंगे वक्फ बिल को लेकर के? ये वक्त बिल एक साजिश है सरकार की। उनको बताइए कि वक्त बिल जो है क्या फायदा देगी हमको आगे चल के। गरीब मुसलमानों को कहने के संरक्षण देने के काम कर रहा सरकार कह रहे हैं। नहीं, वो ये जो जगह है जो हमारी पूर्वजों ने दे दी है मस्जिद के, मदारिस के नाम से या मंदिर के नाम से, उन्होंने कहा कि कोई धार्मिक स्थल को छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। जो वक्त बोर्ड में जो जमीन आती है, ये तो अवैसी साहब के पास लगभग 3,000 एकड़ जमीन कहने का टारगेट किया जा रहा है। गलत नहीं, अच्छा एक बार हमको बताइए, आप जो बताया है हमारा नहीं है ये जो सरकार कह रही पहले से कि हम ये करेंगे, वो कुछ भी करके देगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उसको तो सबसे बड़ी, उसको कुछ डिसिप्लिन नहीं है। कुछ दिन पहले एक वायरल आप लोग को रील हो गई, बताया नेशनल एंथम हो रही थी, वो क्या कर रहा था, एक दिन दूसरी। अब उसको पता होना चाहिए नेशनल एंथम के वो हो जा चल रहा है, कई बच्चे खड़े हैं, कोई है वहाँ, तो उसको वहीं उस जगह पे खड़ा हो जाना चाहिए, है कि नहीं? तो वो क्या कर रहे थे, उसको कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो साहब तो वक्त बोर्ड को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? कि बिल्कुल ये पास नहीं होना चाहिए, पास करे वो गलत निर्णय लिया है परवेज आलम। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या फायदा देगी हमको। आप इसमें एजुकेशन में जाते हैं ना, आप ये हमारी डेवलप है उसको डेवलप में कराइए, कुछ इसमें बातें नहीं हो रही है। साफ तौर पे आप लोग इधर आइए और क्या कुछ एक दो वर्ड ही बोल रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। हम ये कह रहे हैं कि अब जब ईद की नमाज रोडों पर पढ़ने नहीं दे रहे हैं और वो मुसलमानों के हित में वो क्या काम करेंगे? क्या उसमें 8वीं बार नहीं देखा उसमें क्या लिखा हुआ है कि संविधान को चेंज करने में लगे हुए हैं, मुसलमान के ऊपर टारगेट है। और भी तो लोग हैं, उनके ऊपर कहाँ हो रहा है? क्या सिख या ईसाई के ऊपर कहाँ हो रहा है? सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि वो नीतीश कुमार जो है उनको साथ ना दे। अगर अपने को बचाना है और या चंद्रबाबू को, नायडू को अपने पद को बरकरार रखना है, तो वो हमारे कहना यही है कि वो इस बिल के ऊपर वो ना जाए। बिल को लेने के बाद में, बिल पास करने के बाद में जितने भी मस्जिदें हैं, खानकाह है, मस्जिद है, खानकाह है, कब्रिस्तान है, ये सारे चीज जो है और मजार है, ये सब का मिलामिट कर देगा और सारे जमीन को कब्जा कर लेगा। वो सारे जमीन को कब्जा करने के चक्कर में मुसलमानों के हित में नहीं है। अगर हित में होता है तो फिर ये मुसलमानों को ईदगाह की नमाज पढ़ने के लिए रोक नहीं लगाता। और जितने भी श्रद्धालु जाते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, वो तो उनके लिए रोड फ्री है। हम 10 मिनट की नमाज पढ़ेंगे तो 10 मिनट की नमाज पढ़ने के लिए जो है वो से हमें ब्रेक लगाया, क्यों ब्रेक लगाया, क्यों हंगामा खड़ा किया? बस यही आप कह करके मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ।